राधे राधे। मैं आचार्य हिमांशु उपमन्यु आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं कैपिटल टीवी के खास कार्यक्रम सनातन फाइल्स में, जहां आप सभी दर्शक मुझसे जुड़ते हैं और हमारे सनातन धर्म में होने वाले व्रत त्योहारों के विषय में जानते हैं और उससे जुड़ी हुई जो चीजें हैं, उसके पीछे की जो कहानी है, उसके पीछे के जो कारण हैं, उनके विषय में भी आप जानते हैं। ये जो सप्ताह चल रहा है, ये हमारे यहाँ भारतवर्ष में सनातन धर्म में भाई बहन को अगर समर्पित कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पहले भाई दूज, यम और यमुना को समर्पित, फिर उसके बाद छठ का जो महापर्व है, यह भगवान सूर्य नारायण और उनकी बहन देवसेना को समर्पित है, जिन्हें छठ मैया कहा जाता है आम बोलचाल लोक भाषा में, उन्हें समर्पित है। तो पहले तो मैं उन सभी को छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, जिन्हें भगवती छठ पर इतना अटूट विश्वास है, भगवान सूर्य नारायण पर इतना अटूट विश्वास है कि भगवान सूर्य नारायण उनको अपने जैसी संतान दें और छठ मैया की कृपा से, उनके विनय से भगवान सूर्य नारायण यह संतान दें जिससे सूर्य जैसी ओजस्वी संतानें हों हमारे देश में और हमारा देश सदैव फले फूले। आइए अब जानते हैं छठ का जो त्योहार होता है, ये 4 दिन का त्योहार है। कब से आरंभ होगा और कब तक चलेगा? तो 17 तारीख से आरंभ होकर 20 तारीख तक इस बार का छठ का त्योहार चलेगा। 17 तारीख नवंबर को सबसे पहले नहाए खाए जो व्यवस्था होती है वो की जाएगी और उसके बाद में 18 तारीख को खरना, 19 को छठ और 20 को प्रातः अर्घ के बाद व्रत की समाप्ति की जाएगी। ये था कब क्या होना है, किस दिन क्या व्यवस्थाएं हैं। 19 तारीख को महापर्व है, जिस दिन शाम के समय माताएं जो है तरह तरह के व्यंजन इत्यादि, फल इत्यादि लेकर जाती हैं और भगवान सूर्य नारायण का किसी नदी या तालाब, कूप इत्यादि के सन्मुख पूजन करती हैं, उन्हें अर्घ देती हैं। पर यह कारण क्यों दिया जाता है इन्हें अर्घ? कहा यह जाता है, एक पौराणिक कथा के अनुसार मान्यता यह है कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्टमी तिथि को सायंकाल में भगवान सूर्य नारायण के साथ छठ मैया का पूजन किया जाना चाहिए। कारण उसका यह है कि एक मान्यता के आधार पर प्रियंवद नाम के एक राजा हुए जिनके कोई संतान नहीं थी, और जब उनके कोई संतान नहीं थी तो बहुत प्रयत्न किए उन्होंने। उम्र के काफी पड़ाव बीत जाने के बाद उन्होंने कश्यप ऋषि के सलाह मशवरा करके, उनके साथ समझ बूझ स्थापित करके एक संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठी यज्ञ किया। उस यज्ञ से खीर की उत्पत्ति हुई, खीर की प्राप्ति हुई। उस खीर को रानी ने पाया और रानी ने जब उस खीर को खाया तो उसके पश्चात 9 महीने पश्चात उनके गर्भ से जुड़ी हुई जो समस्याएं थी वो समाप्त हुई और एक संतान की उत्पत्ति हुई। एक संतान उन्हें जो है जन्म लेती है और वो संतान मरी हुई जन्म लेती है। तब राजा प्रियंवद शोक करने लगते हैं, दुख में डूब जाते हैं और उस दुख के साथ उस संतान को वो प्रवाहित करने जाते हैं। जब उस नदी में अपनी संतान को प्रवाहित करने जाते हैं, उसके अंतिम क्रिया को करने जाते हैं, तो वहां पर वो शोक से इतने दुखी हो जाते हैं। इस संसार में कहा वैसे भी जाता है कि संतान से बड़ा दुख और कोई नहीं होता। तो वो संतान के दुख में इतने दुखी हो जाते हैं कि अपने भी प्राण देने लगते हैं। तब वहां छठ मैया, जिन्हें छठ मैया के नाम से जाना जाता है, वैसे उनका नाम देवसेना है, वहां प्रकट होती हैं भगवती देवसेना, जो कि ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। कहा यह जाता है जब भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो बाएं भाग और दाएं भाग में अपने आप को 2 भागों में विभाजित कर लिया और एक भाग से पुरुष, एक भाग से स्त्रियां उत्पन्न हुई। जो महिलाएं उत्पन्न हुई उनमें से एक देवसेना भी थी, जो कि सूर्य नारायण की बहन है, बहन मानी जाती हैं और इन्हीं की कृपा हुई। इन्होंने वहां पर दर्शन दिए राजा प्रियंवद को और उनसे कहा कि तुम मेरा व्रत करो। यह व्रत कब होगा? तो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्टमी तिथि को होगा। यह तिथि इस बार 19 तारीख को पड़ रही है और इस व्रत को करने से तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी और साथ ही जो निसंतान लोग हैं उन्हें भी इसके बारे में बताओ। तब राजा ने वहां पर भगवती को प्रणाम किया, उनसे पूजन विधि पूछी और आ करके रानी से बताया और रानी के साथ इस व्रत को किया और इस व्रत के करने से राजा के यहां संतान की उत्पत्ति हुई। जब संतान की उत्पत्ति हो गई तो राजा ने इस लोक में सुख भोगे और उस सूर्य के समान ओजस्वी संतान को राजपाट दिया। मान्यता एक पौराणिक कथा के अनुसार यह भी है
कि जब पांडव वनवास से लौटे और कौरवों ने उन्हें उनका राज्य देने से मना कर दिया, तब पांडवों ने भी राज्य की प्राप्ति के लिए छठ पूजन किया था, छठ मैया का पूजन किया था और भगवान सूर्य नारायण की उपासना की थी उसी दिन। क्योंकि कहा यह जाता है भगवान सूर्य नारायण का पूजन करने से दरिद्रता दूर होती है। कुछ ऐसा लिखा हुआ है, आदित्यस्य नमस्कारम यह कुर्वन्तु दिने दिने जनमांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। जो सूर्य नारायण की पूजा कर लेता है जन्म जन्मांतर में उसका दरिद्र दूर हो जाता है, और जब दरिद्रता दूर हो जाती तो निश्चित तौर पर व्यक्ति को राज्य, सुख, संतान इत्यादि सब कुछ प्राप्त होता है। एक मान्यता पौराणिक कथा के अनुसार और भी है। कहा यह भी जाता है कि जब भगवान राम वनवास के बाद लौटे और लौटकर उन्हें भी संतान की इच्छा हुई तो उन्होंने भी यही छठ व्रत किया था। पर इसके पीछे का कारण दूसरा भी था, क्योंकि भगवान राम स्वयं सूर्यवंशी थे और सूर्य की पूजा उनके वंश का प्रमुख कार्य था। जो जिस वंश से आरंभ होता है, अपने वंश के ऋषि या वंश के देवता का पूजन करना उस व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो भगवान राम ने भी भगवान सूर्य का और भगवती छठ का पूजन किया, जिसके बाद उन्हें प्रतापी 2 संतानें प्राप्त हुई, जिन्हें हम लव और कुश के नाम से जानते हैं। तो ऐसी छठ मैया जो सबको संतान देती हैं और भगवान सूर्य नारायण जो जीवन की दरिद्रता को मिटा देते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जब छठ पूजन किया जाता है तो बहुत सज समझ कर और भव्यता के साथ किया जाता है, क्योंकि भगवान सूर्य नारायण से हम दरिद्रता दूर करने का ही आशीर्वाद मांगते हैं और भगवान सूर्य नारायण निश्चित तौर पर दरिद्रता को दूर करते हैं। इसका एक साइंटिफिक कारण और समझ लीजिए, भगवान सूर्य नारायण से ऐसा क्यों मांगते हैं? क्योंकि जब हमारे शरीर में विटामिन डी या सूर्य की किरणें हैं, जब उस तेज की कमी होती है तो निश्चित तौर पर हमारे जो शरीर की स्किन होती है बहुत खराब हो जाती है, और जब स्किन खराब हो जाती है हमारी तो हम दरिद्र अपने आप दिखने लगेंगे। मान लीजिए जहां पर बहुत समय तक सर्दी बनी रहे, गर्मी ना आए, प्रकाश ना हो, तो कितनी जो है दुर्गंध आती है उस परिक्षेत्र से। इसी कारण से भगवान सूर्य नारायण से दरिद्रता को दूर करने का आशीर्वाद मांगा जाता है। तो आप सभी को छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के जीवन की दरिद्रता को मिटाएं और साथ ही भगवती छठ आपको राज्य और संतान प्रदान करके आप सभी का जीवन सुखमय बनाए। पुनः आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे।